गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनोपॉजेसिव के बारे में। प्रोनोपॉजेसिव जो होता है वो ना नाउन को रिप्लेस करके लगता है। जैसे कि कभी सेंटेंस में क्या होता है, जो नाउन होता है वो 2 बार रिपीट हो जाता है, तो उसकी रिपीटिशन हटाने के लिए प्रोनोपॉजेसिव उसकी जगह लग जाता है। तो वो कैसे, वो पहले मैं आपको बताऊंगी प्रोनोपॉजेसिव कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी कि कैसे, मतलब जब दो नाउन एक साथ रिपीट होते हैं सेंटेंस में, तो उसकी जगह कैसे हम प्रोनोपॉजेसिव को लगाते हैं। ठीक है। और एडजेक्टिव पॉजेसिव जो हमने पहले पढ़ा था, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो आई बटन पे क्लिक करके पढ़ लेना। ठीक है। तो एडजेक्टिव पॉजिटिव में क्या था, एडजेक्टिव पॉजिटिव हमेशा नाउन से पहले लगता था, मतलब नाउन से पहले आता था एडजेक्टिव पॉजिटिव। बट ये प्रोनोपॉजिटिव क्या है, ये नाउन को रिप्लेस करके लगता है, नाउन से पहले या बाद ऐसे कुछ नहीं आता, ये उसको रिप्लेस करके आता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि प्रोनोपॉजिटिव होते कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन ज है, क्या है ज, इसका मीनिंग क्या होता है आई, तो हम कौन से प्रोनोपॉजिटिव यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ले मिया। मतलब जब मैस्कुलिन सिंगुलर हो तो हम ले मिया यूज करेंगे। और ला मियन जब फेमिनिन सिंगुलर हो, एंड ले मिया जब मैस्कुलिन प्लूरल हो, एंड ले मियन जब फेमिनिन प्लूरल हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लूरल का एक नहीं होता, मैस्कुलिन प्लूरल का अलग तरीके से लिखते हैं हम, और फेमिनिन प्लूरल का अलग तरीके से लिखते हैं हम। ठीक है। और इन चारों का मीनिंग होता है माइंड। ठीक है। इन चारों का मीनिंग एक ही होता है, बस मैस्कुलिन सिंगुलर में अलग तरीके से लिखते हैं, एंड फेमिनिन में अलग, मैस्कुलिन प्लूरल में अलग, और उसमें अलग। और होता है चारों का मीनिंग क्या है, माइंड। फिर क्या है ट्यू, ट्यू ट्यू के लिए होता है लातिया मैस्कुलिन सिंगुलर में, लातियन फेमिनिन सिंगुलर, लेतिया मैस्कुलिन प्लूरल, और लेतिया फेमिनिन प्लूरल। और इन चारों का मीनिंग होता है योर्स, योरनी, योर्स। ठीक है। जैसे कि जो मैस्कुलिन सिंगुलर है उसके लास्ट में बस एस लगा दो तो मैस्कुलिन प्लूरल, और जो फेमिनिन सिंगुलर है उसके लास्ट में एस लगा दो तो वो फेमिनिन प्लूरल। ठीक है। फिर क्या है एलर, एलर में आता है लासिया, लेसिया, लासियन, लेसिया, लेसिया। ठीक है। इन चारों का मीनिंग होता है हिज या फिर हर्स। ठीक है। हर्स होता है हिज और हर्स, हर नहीं हर्स। फिर क्या है नू, नू में होता है लेनोत्र, लानोत्र, लेनोत्र, लेनोत्र। ठीक है। देखो इसको प्रोनाउंस हम वैसे ही करते हैं नोत्र, जैसे हम एग्जेक्टिव पॉजिटिव में जो नू में लगता था, नू में लगता था एग्जेक्टिव पॉजिटिव नोत्र, उसको प्रोनाउंस वैसे ही नोत्र करते हैं, बट ओ के ऊपर एक्सेंट लगने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इन चारों का मीनिंग होता है आर, आर्स, आर नहीं आर्स। ठीक है। तो जो नू है, नू में मैस्कुलिन सिंगुलर और फेमिनिन सिंगुलर दोनों का सेम ही है, बस जो चेंज है वो किसमें है, आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल जो लगा हुआ है इसके पहले एली, और फेमिनिन में एली, बस ये चेंज है। बट जो पॉजिटिव है वो नोत्र, नोत्र दोनों में सेम ही है। ठीक है। सेम ऐसे ही मैस्कुलिन प्लूरल में भी नोत्र है, मतलब एस लग के, और फेमिनिन, फेमिनिन प्लूरल में भी नोत्र है, मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है। ऐसे ही वो में क्या है लेवोत्र, लावोत्र, लेवोत्र, लेवोत्र। इन चारों का मीनिंग होता है योर्स। मतलब जब हम अपन से किसी बड़े से बात कर रहे हैं या फिर जो सामने लोग है ज्यादा है, तो उसमें हम वो यूज करते हैं। ठीक है। इसमें भी देखो दोनों बात सेम है, मैस्कुलिन और फेमिनिन का, और यहाँ पे भी मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल दोनों का सेम ही है, बस जो इसमें चेंज है वो किसमें, एली और एले में। फिर आई एल एस एंड ई डबल एल एस, इसमें आता है लेलर, लालर, लेलर, लेलर। और इसका मीनिंग होता है, इन चार का मीनिंग होता है देयर्स, देयर नहीं देयर्स। ठीक है। इसमें भी इन दोनों में सेम होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन में, और इसमें भी मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल दोनों में सेम ही होता है, मतलब सेम ही लिखते हैं हम पॉजिटिव, प्रोनोपॉजिटिव। ठीक है। तो ये सारे प्रोनोपॉजिटिव होते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको पता लगे कि कैसे जो प्रोनोपॉजिटिव है ये नाउन को रिप्लेस करके लगता है। ठीक है। एग्जाम्पल बताने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग मोर, दैट ना जिस नाउन को भी ना आप प्रोनोपॉजिटिव से क्या रिप्लेस कर रहे हो, तो अगर वो जो नाउन है उससे पहले ना ए वाला, जो ए प्रीपोजिशन है ना, ए प्रीपोजिशन ये लिखा हुआ है, मतलब ए लिखा हुआ है उस वाले नाउन से पहले, तो जब आप लगाओगे प्रोनोपॉजिटिव, तो प्रोनोपॉजिटिव कैसे लगता है, आर्टिकल डेफिनी और देन वो मिया या तिया जो भी लगता है उसके अकॉर्डिंग होता है ना। तो जब हम लगाते हैं तो वो जो एली होता है ना, मतलब उसके पहले एली लगा होता है, ल मिया ऐसे करके लिखा होता है, तो वो ए एली से मिलके ए यू बना देता है। जैसे कि मैंने मानो मिया लिया तो यहाँ पे हो जाएगा ओ मिया।
ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे अपन। अगर जैसे कि हम लामियन लिख रहे हैं, तो ए से मिलके वो बना देगा ए एल ए, और हम फिर लिखेंगे लमियन। ओके, फिर ऐसे ही अगर हम ले मियाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वो ए जो है वो एल ई एस से मिलके ए यू एक्स बना लेगा, और फिर हम लिखेंगे एम आई ई एन एस, ओ मियाँ। ठीक है, तो फिर जैसे कि हम आर्टिकल डेफिनी और देन पॉजिटिव लगाते थे, मियाँ टी ऐसे करके लगाते थे। बट अगर ए लिखा हुआ है तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, ओ मियाँ अला मियाँ ओ मियाँ ऐसे करके। ठीक है, और वैसे ही अगर डीई वाला प्रिपोजिशन लिखा हुआ है कोई नाउन से पहले, और उसके बाद हम लगा रहे हैं प्रणव पॉजिटिव, तो ये जो डीई है वो एल ई से मिलकर बना लेगा डी यू, तो डी यू बन के फिर हम लिखेंगे डी यू मियाँ। वैसे ही फिर अगर डीई के बाद हम एल ए, मतलब वो अगर फेमिनिन में हम एल ए लगा रहे हैं, तो ये मिलके बना लेगा डेला, और फिर हम लिखेंगे डेला मियन। ठीक है, और वैसे ही अगर एलियस है, एलियस है तो डीई एलियस से मिलके बना लेगा डीई एस, फिर हम लिखेंगे डीई एस मियाँ, और मियन, जो भी अगर मैस्कुलिन फेमिनिन जो भी हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब जो भी सब्जेक्ट नाउन है या फिर जो भी मैस्कुलिन फेमिनिन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये ऐसा वाला बन जाएगा। आर्टिकल डेफिनी और पॉजिटिव लगता था प्रोनो पॉजिटिव, बट डी वाला प्रिपोजिशन होगा तो ये डी वाला मतलब डी यू डेला दे, उससे करके फिर आगे आएगा प्रोनो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्रोनो पॉजिटिव है वो तो हम ब्लैंक में यूज करते हैं, तो अगर कोई भी ब्लैंक दे रखा है उससे पहले अगर ए वाला प्रिपोजिशन मान लो लिखा हुआ है ऐसे करके, और हमें यहाँ लगाना है प्रोनो पॉजिटिव, तो हम ऐसे करके जब ल मियाँ मियाँ ही ले रही हूँ, मियाँ मियाँ लिख रहे हैं, तो फिर हम ए को क्यों इंक्लूड करेंगे? ए तो ब्लैंक के बाहर है ना, हम तो बस इतना ही चेंज कर सकते हैं ना, ब्लैंक में तो इतना ही लिख सकते हैं ना, ऐसा ना ए को काट देंगे, वो तो क्वेश्चन में है, फिर ए को कैसे काटेंगे? तो इसमें सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आते, इसमें ऐसे भी आते हैं जैसे कि आपको ना सेंटेंस दे दिया होगा, और जिस वर्ड को प्रोनो पॉजिटिव में चेंज करना है उसको ऐसे ना, मतलब जैसे समझो यहाँ पे लिखा है तो ऐसे लिखा है, ठीक है, तो जिसको भी उन्हें रिप्लेस करवाना होगा प्रोनो पॉजिटिव में, वो उसको ऐसे अंडरलाइन करके ले लेंगे। और अगर फिर उससे पहले मान लो ए वाला प्रिपोजिशन लगाए, तो हम पहले पूरा ऐसे सेंटेंस लिखेंगे, एंड देन तो फिर करके क्या लगेगा, तिया लेती है ना, मतलब यहाँ पे समझ लो सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा है क्यू, तो हम जब इसको रिप्लेस करेंगे तो कैसे रिप्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यू है, तो क्यू है तो मतलब तिया वाला प्रोनो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे क्या है, मैस्कुलिन मैस्कुलिन सिंगुलर, तो मतलब तिया लगेगा, तो यहाँ पे ए वाला प्रीपोजिशन है, तो एली से मिलके ए बना लेगा ए यू, फिर इसको तो रिप्लेस करेंगे तो फिर क्या आएगा, ऐसे करके। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स तो आते ही है और ऐसे भी आते हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि अगर ए वाला प्रीपोजिशन लगे तो वो जब आगे हम लगाते हैं प्रोनो पॉजिटिव, तो वो साथ में मिलके ए यू या फिर ए एल जो भी है वो बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोनो पॉजिटिव होता है वो ना नाउन को रिप्लेस करके लगता है ना, कि वो सेंटेंस में जब दो नाउन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो रिपीटेशन हटाने के लिए वो दो बार लगता है नाउन में। तो कैसे लगता है, कौन से सेंटेंस में लगता है, तो इसलिए मैंने ना आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे वो नाउन को रिप्लेस करके लगता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, सो इक्वल एलुआ दे मो इक्वल, तो देखो यहाँ पे सो इक्वल मो इक्वल, इक्वल इक्वल दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए तो दूसरी बार जो मो इक्वल आया इसे हम रिप्लेस करके लिखेंगे प्रोनो पॉजिटिव में। तो कैसे लिखेंगे, पहले देखो इतना तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक बार तो सो इक्वल आएगा ही ना, मतलब इक्वल लिखेंगे एक बार तो नाउन, तो यहाँ में सो इक्वल एलुआ तक सेम रहेगा, फिर हम लिखेंगे डीई, डीई भी सेम ही रहेगा यहाँ पे डीई, फिर मो इक्वल, इसको हम रिप्लेस करेंगे प्रोनो पॉजिटिव में। ठीक है, तो अब आप पहले देखोगे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा यूज में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मो, तो मो से क्या समझ आ रहा है, जो मो है वो ज का एग्जेक्टिव पॉजिटिव है, मतलब ज वाला जो एग्जेक्टिव पॉजिटिव है उसमें क्या आता था, मो मा में, मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो कौन सा मानेंगे, ज, तो यहाँ पे ज वाले में क्या मतलब ज वाला प्रोनो पॉजिटिव आएगा, लाइक मिया मियन ऐसे वाला। फिर हम देखेंगे कि जो नाउन है उसका जेंडर क्या है, मतलब मैस्कुलिन है फेमिनिन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल, इक्वल क्या है देखो उसके लास्ट में ई है, तो ये क्या है, फेमिनिन, तो यहाँ पे लगेगा फेमिनिन वाला जब में सब प्रोनो पॉजिटिव, तो कैसे लिखेंगे, लव क्योंकि फेमिनिन है, और मी एन लिखेंगे क्योंकि फेमिनिन है ना, और फेमिनिन और जब वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो यहाँ पे हो गया दे लव मी एन। ठीक है, और यहाँ पे देखो डीई वाला प्रीपोजिशन है, मैंने कहा था डीई वाला प्रीपोजिशन आया और उसके आगे यहाँ जब हम लिखते हैं क्या बोलते हैं प्रोनो पॉजिटिव,
तो जब आगे जो आर्टिकल डेफिनी होता है उसके अकॉर्डिंग ही डीई वाला प्रीपोजिशन मतलब मिलके चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे फेमिनिन में है, तो फेमिनिन के चक्कर में फेमिनिन में जो हम लिखते हैं डीई वाला प्रीपोजिशन वो देना ही लिखते हैं, तो इसलिए एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे मैस्कुलिन होता ना, अगर यहाँ पे मैस्कुलिन होता मतलब एली लगता, तो एली के साथ वीई मिलकर डी यू बना लेता, फिर हम डी यू लिखते हैं। बट यार फेमिनिन है, फेमिनिन में हम लिखते ही डेला है, तो इसको ही डेला ही हो गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग था दैट, पहले मीनिंग था दैट हिज स्कूल इज फार फ्रॉम माई स्कूल। ठीक है, मतलब 2 बार स्कूल स्कूल आया, 2 बार नाउन रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमें उसको रिप्लेस करने के लिए हमने प्रोनो पॉजिटिव लगाया दैट हिज स्कूल इज फार ऑफ माइन। ठीक है, फिर सेकंड है दैट नूज एमो नो पाहो इज एमो ल पाहो। तो देखो यहाँ पे नो पाहो ल पाहो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम एक दूसरे वाले को रिप्लेस करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो इतना तो सेम रहेगा सेंटेंस दैट नूज एमो नो पाहो, इतना सेम रहेगा। फिर जो सेकंड सेंटेंस उसमें लिखेंगे ये इतना भी सेम रहेगा, इज एमो। फिर हम देखेंगे इसको अब हमें रिप्लेस करना है प्रेजेंट पॉजिटिव से। तो देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा लगा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है लर, LURS। इससे पता पड़ रहा है जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो ILS होगा, यहाँ पे लिखा भी है देखो ILS, तो ILS होगा। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हमें पता पड़ गया ILS है। फिर हम देखेंगे कि जो नाउन है उसका मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, या फिर क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है पाहो, ये क्या है, ये है प्लूरल, मैस्कुलिन प्लूरल। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, मतलब हमें लगाना है ILS वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ में प्रोनो पॉजिटिव जो लगता है वो वाला प्रोनो पॉजिटिव हमें यूज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पाहो क्या है प्लूरल में, तो हम लिखेंगे LES। ठीक है, LES लगाएंगे, फिर हमें यूज करना है ILS वाला प्रोनो पॉजिटिव, और वो भी प्लूरल में, तो LEURS। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जो पहले मीनिंग था दैट वी लाइक आवर पेरेंट्स, दे लाइक देयर पेरेंट्स। तो जब हमने इसको चेंज किया, मतलब 2 बार जो नाउन रिपीट हो रहा है उसको चेंज किया, तो सेंटेंस का मीनिंग बना दैट वी लाइक आवर पेरेंट्स, दे लाइक देयर्स। ठीक है, ताकि नाउन रिपीट नहीं हो इसलिए हमने देयर्स लगाया। फिर थर्ड है जाए फे दे का दो आमा पाहो आवे वो फे दे का दो आ वो पाहो। तो देखो हमें मे पाहो वो पाहो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम दूसरे वाले को रिप्लेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इतना सेंटेंस तो सेम ही रहेगा, जाए फे दे का दो इतना तो सेम ही रहेगा, इतना ऐसे रहेगा सेंटेंस पूरा का पूरा। फिर यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से भी देखो इतना तो सेम ही रहेगा, लाइक आवे वो फे दे का दो इतना तो सेम ही रहेगा। फिर जो ए है इधर से चेंज होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रही हूँ, मतलब इस वाले को ये वाला जैसे रिप्लेस होगा ना, तो बस मैं इसको ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो इतना तो आप मान दो सेम रहेगा यहाँ तक का। फिर हमने लिखा जैसे ए, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा लग रहा है, तो यहाँ पे देखो लिखे VOS, तो इससे पता पड़ रहा है कि जहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो वो वाला होगा। और देखो यहाँ पे लिखा भी है वो, तो इससे भी देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो, और आप ना इससे भी देख सकते हो एग्जेक्टिव पॉजिटिव से कि यहाँ पे कौन सा वाला जो प्रोनो मतलब कौन सा वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे VOS लिखा है, मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है वो वाला। फिर यहाँ पे लिखा है, फिर देखो नाउन का क्या है, मैस्कुलिन फेमिनिन है क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है पाहो, इसके लास्ट में S है, तो ये क्या है मैस्कुलिन प्लूरल, लास्ट में T है और फिर S है, तो मैस्कुलिन प्लूरल। तो हम कैसे लिखेंगे, है तो वो मतलब वो क्या बोलते हैं वो वाला आएगा, और ये प्लूरल में है तो हम लिखेंगे LES। फिर वो वाला आएगा तो वो। अब यहाँ पे देखो ए के बाद LES है, तो मैंने कहा था ना जब हम इसको रिप्लेस करके प्रोनो पॉजिटिव में लिखते हैं, तो जो अगर ए वाला प्रीपोजिशन होता है पहले, तो वो आर्टिकल डेफिनी के साथ मिलके उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। तो ये ए LES से मिलके क्या बना लेगा, AUX। तो हम यहाँ पे AUX लिखेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। तो इसका मीनिंग हुआ दैट आई गेव गिफ्ट टू माई पेरेंट्स, डू यू गिव गिफ्ट टू योर पेरेंट्स। तो जब हमने इसको रिप्लेस किया प्रेजेंट पॉजिटिव में, तो इसका मीनिंग हुआ दैट आई गेव गिफ्ट टू माई पेरेंट्स, डू यू गिव गिफ्ट टू योर्स। मतलब इसका रिपीटेशन हटा के हमने योर्स लगा दिया। ओके, तो इसको तो हम ऐसे ना सेंटेंस में जब 2 बार नाउन रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको ऐसे रिप्लेस करते हैं प्रेजेंट पॉजिटिव में। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आई क्या होगा, है ना। और हम इसकी एक्सरसाइज जो है प्रेजेंट पॉजिटिव की वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हम ना इसकी दोनों एक्सरसाइज देखेंगे, मतलब ये जो प्रेजेंट पॉजिटिव है इसके क्वेश्चंस फिलिंग वाले फॉर्म में भी आते हैं एंड ऐसे भी आते हैं, मतलब क्वेश्चन रखा होगा और हमें ऐसे मतलब रिप्लेस करके लिखना होगा, दोनों फॉर्म में आते हैं। तो हम इसकी दोनों फॉर्म में एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं आपको अच्छे से प्रेजेंट पॉजिटिव क्लियर हुआ नहीं हुआ।